हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का हमारे इस बुक पढ़ने की जर्नी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बुक पढ़ रहे हैं अभी लोक व्यवहार, और लोक व्यवहार में जिनको लिखा है डेल कार्नेगी जी ने, और डेल कार्नेगी जी ने जो लिखा है बहुत ही इतनी मतलब उन्होंने अपनी पूरी जीवन का एक्सपीरियंस इस किताब में डाल दिया भाई, इस किताब में डाल दिया। तो इस किताब को हर एक शख्स को पढ़ना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जॉब करते हो। हर किसी को इस बुक को पढ़ना चाहिए। बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें हैं ना इस बुक में जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बयान कर दिया है। ठीक है, तो आप जरूर हमारी वीडियोस को देखिए। बुक्स की एक पूरी सीरीज है बिलियनियर माइंडसेट करके, उसमें आप पूरी बुक्स को देख सकते हैं क्या क्या मैंने पढ़ा और क्या रीडिंग हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे थे। पिछला चैप्टर हमने खत्म किया शहद की बूंद। शहद की बूंद हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सुकरात का रहस्य। सुकरात का रहस्य पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो सुकरात का रहस्य पढ़ते हैं। लोगों से बात शुरू करते समय आप अपने मतभेदों का जिक्र सबसे पहले न करें। आप पहले उन बातों पर जोर दीजिए और जोर देते रहिए जिन पर आप दोनों सहमत हो। यदि संभव हो तो इस बात पर जोर दीजिए कि आप दोनों को लक्ष्य एक ही है और आप में अंतर सिर्फ उस साधन का है जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत से ही सामने वाले व्यक्ति से हाँ हाँ कहलवाते रहिए। जहां तक हो सके ऐसी नौबत ही न आने दे कि सामने वाला व्यक्ति ना कहे। एक बार सामने वाला ना कर देता है तो प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट के अनुसार बाद में उसे टस से मस करना मुश्किल होता है। एक बार ना कहने के बाद आपके व्यक्तित्व का गर्व यह मांग करता है कि आप अपनी बात पर अड़े रहे। आपको बाद में लग सकता है कि आपने गलती से ना कह दिया था, परंतु आप अपने गर्व आप अपने गर्व के कारण यह स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने एक बार जो कह दिया अब फिर उस पर अड़े रहना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत हाँ से हो। समझदार वक्ता अपने श्रोताओं से शुरू से ही हाँ कहलवाता है। इस तरह श्रोताओं की मानसिकता सकारात्मक दिशा में बन जाती है। यह किसी बिलियर्ड की गेंद की गति की तरह है। एक दिशा में जाने के बाद इसकी दिशा बदलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और इसे विपरीत दिशा में ले जाने के लिए तो बहुत अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पैटर्न बहुत स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति ना कहता है और वह वास्तव में नकारात्मक होता है तो वह सिर्फ इस शब्द को कहने से कुछ अधिक कर रहा है। उसका पूरा शरीर, उसकी ग्रंथियां, उसका नर्वस सिस्टम और उसका मांसपेशीय तंत्र सभी एक नकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं। आमतौर पर बहुत सूक्ष्म परंतु नजर में आने वाले लक्षण देखे जा सकते हैं कि ये शारीरिक अलगाव है या उसकी तैयारी है। पूरा न्यूरो मस्कुलर सिस्टम स्वीकार करने के विरोध में हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो अलगाव के कोई लक्षण नजर नहीं आते। पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ने वाला, स्वीकार करने वाला और खुला होता है। इसलिए हम शुरुआत में ही सामने वाले से जितनी बार हाँ कहलवाते हैं, हम अपने अंतिम प्रस्ताव को मनवाने में सफल होने के उतने ही करीब आते हैं। हाँ कहलवाने की यह तकनीक बहुत आसान है, फिर भी इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही विरोध प्रदर्शन करके अपना महत्व साबित करना चाहते हैं। जब कोई ग्राहक बच्चा, पति या पत्नी शुरू में ना कह देता है, तो फिर उससे हाँ कहलवाने के लिए आपको देवदूतों की बुद्धिमानी और धैर्य की जरूरत होती है। हाँ कहलवाने की इसी तकनीक के कारण न्यूयॉर्क में ग्रीनविच सेविंग्स बैंक के टेलर जेम्स एबरसन एक ग्राहक को अपनी बैंक में खाता खोलने के लिए तैयार कर पाए। मिस्टर एबरसन ने कहा, यह आदमी हमारी बैंक में खाता खोलना चाहता था। मैंने उसे भरने के लिए सामान्य फॉर्म दिया। उसने कुछ सवालों के जवाब तो इच्छा से दिए, परंतु कुछ सवालों के जवाब देने से उसने साफ इनकार कर दिया। मानवीय संबंधों पर कोर्स में भाग लेने से पहले यदि ऐसा होता है तो मैं इस संभावित ग्राहक से साफ कह देता कि अगर वह इन सवालों के जवाब नहीं देगा तो हम उसका खाता नहीं खोल पाएंगे। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैं अतीत में इस तरह की बातें कई बार कह चुका हूँ। संभाविक रूप से इस तरह का अल्टीमेटम देने के बाद मुझे खुशी का एहसास होता है। मैं इस तरह बात बता देता था कि बॉस कौन था और बैंक के नियम कायदों की अवहेलना नहीं की जा सकती, परंतु यह बात तो तय थी कि मेरे इस तरह के रवैये से सामने वाले उस व्यक्ति को महत्व और स्वागत का एहसास नहीं होता जो हमारी बैंक में ग्राहक बनने के लिए आया था। ठीक है, इस दिन मैंने थोड़ी बुद्धि के प्रयोग का फैसला किया। मैंने निश्चय किया कि मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि बैंक क्या चाहती थी, बल्कि यह बताऊंगा कि उन सवालों के जवाब देना ग्राहक के अपने हित में था। और उस सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने उसे शुरू से ही हाँ हाँ कहने के लिए विवश कर दिया। मैंने उसे बताया कि अगर वह जानकारी नहीं देता है तो उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने उससे कहा, परंतु अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा आपके वारिस को मिले, जो कि कानून उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप हमें अपने वारिस का नाम बता दें ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार आपकी मृत्यु के बाद पैसा उसे बिना देरी या गलती के दे सके। एक बार फिर उसने कहा हाँ। उस व्यक्ति का मूड बदल गया था क्योंकि अब वह जान गया था कि यह जानकारी बैंक के फायदे के लिए नहीं बल्कि उसी के अपने फायदे के लिए जरूरी थी। बैंक से रवाना होने से पहले न सिर्फ वह मुझे पूरी जानकारी देकर गया बल्कि उसने मुझे सुझाव पर अपनी माँ के नाम पर एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोल दिया। यही नहीं, उसने अपनी माँ के बारे में पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी खुशी खुशी दिए। मैंने पाया कि शुरुआत से ही उससे हाँ करवाने से वह भूल गया कि मुद्दा क्या था और वह मेरे सुझावों को एक के बाद एक मानता गया। जोसेफ एल्सन वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सेल्समैन थे। उन्होंने हमें अपनी कहानी बताई। मेरे इलाके में एक आदमी था जिसे हमारी कंपनी सामान बेचना चाहती थी। मुझसे पहले वाला सेल्समैन 10 साल तक कोशिश कर चुका था। जब मैंने वह इलाका संभाला तो 3 साल तक मैंने भी कोशिश की, परंतु मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। आखिरकार 13 साल की मेहनत के बाद हम उसे कुछ मोटर बेचने में कामयाब हुए। मुझे ऐसी आशा थी कि
यदि हमारी मोटर उसे पसंद आ जाएगी तो वह उससे बहुत सी मोटरें और खरीद लेगा। मुझे विश्वास था कि हमारी मोटरें उसे निश्चित रूप से पसंद आएगी। इसलिए जब 3 हफ्तों बाद मैं उससे मिलने गया तो मैं अच्छे मूड में था। परंतु चीफ इंजीनियर ने मुझे सदमा पहुंचाने वाली खबर सुनाई। एलिसन मैं आपसे बाकी मोटरें नहीं खरीदना चाहता। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा, आखिर क्यों? क्योंकि आपकी मोटर काफी गर्म हो जाती है। मैं उन पर हाथ तक नहीं रख सकता। मैंने लंबे समय तक इस तरह के मामलों में बहस की थी, परंतु अब मैं जान गया था कि ऐसी स्थिति में बहस से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैंने हाँ हाँ कहलवाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना नए टॉप ये बुक को इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सुकरात का रहस्य, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे यही समझ में आया इस बुक में कि हमें सामने वाले पर्सन से हाँ हाँ कहलवाना है, ना कि पहले में ही ना करवा लेना है। ना करवाने से फिर वो बहुत ही आगे जाके दिक्कत होगी। इसलिए हाँ में ही बात करिए। ऐसे पर्सन पूछिए जो उसका उत्तर हाँ में ही आए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ों का, ऑब्जर्व करना सीखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।